गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया। और आज हम अपना कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वेरिएबली अगर ये बेसिकली बात करें तो हमारा ह्यूमन फिजियो का ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है, बट नॉट लीस्ट। तो गाइस, जिस तरीके से हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के बाद हमारा ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली तो जो लोग भी मेरे पहले से वीडियो देखते आए हैं, ठीक है, जितने लोगों ने भी ह्यूमन फिजियो के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको सबसे पहले पता होगा कि मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक पोमोडोरो मेथड लगाती हूँ, जिसमें कि मैं क्या करती हूँ, चैप्टर कितने आवर में कंप्लीट करने वाले हैं वो मैं पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम 1 आवर में कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली हमने जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ह्यूमन फिजियो के, हमने ट्राई किया 1 आवर में फटाफट से कंप्लीट कर दिया जाए, बेसिकली सारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम यहाँ पे बेसिकली उन हार्मोन्स की बात करने आए हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे मतलब हमारे बॉडी में कोई काम कराते हैं। मान लो कि हमारे क्या सिग्नल मिला हमें यहाँ पे ब्रेन से सिग्नल मिला कि ग्रोथ हार्मोन मान लीजिए हमारे बॉडी को ग्रो कराना है, उसके लिए भी हमें हार्मोन चाहिए होता है। तो यही चीज़ हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। You have already learned that neural system provide a point of view in rapid coordination among them। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूरल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल, जिसमें कि हमने ये देखा था कि न्यूरॉन कैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को। एंड हमने ये भी देखा था हमारा बॉडी 2 चीज़ों पे चलता है, पहला न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से केमिकल्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा हेल्प चलता है, यानी कि बॉडी के फंक्शन परफॉर्म होते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेट मैनर में। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 18, जिसने नहीं देखा है पहले जाके देख के आओ, उनमें क्या कहते हैं, न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ के आओ। उसके बाद हम यहाँ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, न्यूरल सिस्टम तुमको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन देता है अमंग द ऑर्गन्स के बीच में। न्यूरल जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट लाइव्ड होता है, काफ़ी कम टाइम के लिए। जैसे ही नर्व फाइबर्स डू नॉट इंटरवेटेड, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी continuously regulated. A special kind of coordinate and integration has to be provided. These function is carried out by the hormones. ठीक है, तो ऐसा तो है ना कि हमेशा ही हर एक फंक्शन, हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए एक चाहिए होता है कमांडर। जब तक वो चीज़ है, वो चीज़ हो रही है, तो इसी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हम हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के, ये हमारा न्यूरल सिस्टम एंड दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट एंड मैनर में क्या करता है, इन हमारे फंक्शन को परफॉर्म कराता है। फिर हम बात करें यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडो हार्मोन्स के बारे में। एंडोक्राइन का मतलब तो तुमको समझ रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही डक्ट होता है। यहाँ डी इसके नाम में पहले से मैंने याद कराया था, एक्सो एंड एक्डो। एंडो कैसे याद करोगे, देखो एंडो इसी से याद कर लो कि एंडो की बात कर रही है, एंडो, एंडोक्राइन। तो यहाँ पे इस लेटर में, इस पूरे सेंटेंस में, वर्ड में पहले से ही डी है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि हमें अब डक्टलेस चाहिए, हमें डक्ट की ज़रूरत नहीं है। पहले से इसके पास डक्ट है तो क्या करेगा डक्ट, मैंने याद करने की ऐसे ट्रिक बताई थी कि आप याद कर सकते हो कि इसके पास तो पहले से ही डक्ट है, यानी डी है, तो मैं क्या करूँगी डक्ट, तो ये डक्टलेस होते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ये डक्टलेट्स, देखो वही लिखा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहते हैं इनके पास लैक डक्ट नहीं होता, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं फ्लूइड में, ब्लड में या फिर लिम्फ में। क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन की बात करें तो एक केमिकल होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ हो जाता है, और अलग अलग ऑर्गन जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर बेसिकली इसका एक मतलब डेफिनेशन, अगर साइंटिफिकली करंट डेफिनेशन देखें तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होता है
नॉन न्यूट्रिशन केमिकल्स का मतलब ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता हमारे बॉडी को, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर यानी कि दो सेल के बीच का मैसेंजर की तरह काम करता है। एंड ट्रेस अमाउंट यानी कि बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, रिलीज होता है। न्यू डेफिनेशन देख लो, कवर न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रीट बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट कराते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी कम हार्मोन्स होते हैं, वही लार्ज नंबर में केमिकल्स एक्ट एज अ हार्मोन प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल का ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, हर एक ग्लैंड का तुमको नाम याद करना चाहिए। करना क्या चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट कराते हैं टिश्यू, जो उनका टारगेट टिश्यू या लोकेशन होता है वहाँ पे, अलग अलग बॉडी के पार्ट में। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस, गोनाड्स, गोनाड्स में हमारे टेस्टीज आते हैं मेल्स में, एंड ओवरीज आते हैं फीमेल्स में। ये सब होते हैं हमारे पास ग्लैंड्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस तो यहाँ दिख ही रहा है, तुम ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो, हाइपोथैलेमस, फिर पाइनियल आता है, पिट्यूटरी आता है, थायराइड, पैराथायरॉयड इसके नीचे प्रेजेंट है, फिर थाइमस आता है, फिर पैंक्रियास, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर मेल में हमारे पास टेस्टीज आता है, एंड फीमेल में हमारे पास ओवरी आती है। एक सेकेंड, ठीक है, वही चीज़ लिखी गई है। ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज प्रेजेंट है हमारे बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड इन एडिशन ऑफ दिस कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी कुछ कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एक हमने हार्ट में पढ़ा था कि एएनएफ सिक्रीट करता है, किडनी में भी हमने देखा था रेनिन सिक्रीट करता है। तो इस टाइप से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। लीवर सिक्रीट करता है बाइल हमारा, ठीक है। अब देख लो कैसे ये क्या बोल रहा है, ब्रीफ अकाउंट में हर एक ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो रहता है तुमने ये भी देखा है बेसिकली, इससे पहले वाले चैप्टर में न्यूरल में तुमने देखा था। ये मान लो हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन में मान लो कि 3-4 तो मैटर्स होते हैं, जैसे बाहर का हो गया हमारे पास, हमने ये देख लिया क्रेनियम, फिर उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डाया मैटर, उसके बाद एरेक्नोइड होता है, फिर पाया मैटर होता है। अंदर देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो जो हमारे पास हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। एंड कवर इसको कौन करता है ये बताओ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा ही था कौन कवर करके रखता है, चलो बताओ। बेसिकली इसको कवर करने वाला हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे थैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, बेसल पार्ट ऑफ डायसेफिलॉन के नीचे यानी फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शन को, जैसे कि क्या टेम्परेचर होगा, भूख लगी है, प्यास लगी है, थॉट्स एंड हंग्री, ये सारी चीज़ों को हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसमें अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस काफ़ी प्रेजेंट होता है जो हार्मोन को प्रोड्यूस कराते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इनके पास सेवरल ग्रुप्स में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंस होते हैं जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं। ये जो हार्मोन एंड सीक्रेट्स होते हैं, देखो हमारा हार्मोन जो रहता है वो हाइपोथैलेमस में कभी स्टोर नहीं रहता। हाइपोथैलेमस सिर्फ सिग्नल देता है, अपना हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करके रखता है, और हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है कि भाई अब तू मेरा हार्मोन रिलीज कर दे, मान ले एलएच सिक्रीट करना है तो ये बोलेगा नीचे से कि भाई तू मेरा हार्मोन सिक्रीट कर दे। तो मतलब यही चीज़ है कि ये जो हाइपोथैलेमस होते हैं इनको रेगुलेट एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन का काम पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है। इसीलिए क्या होता है बेसिकली,
हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, हार्मोन बेसिकली देखो यही है कि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसके कहने पे हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए हम इसको बेसिकली सिक्रीट तो यही करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन किसके कहने पे सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस के कहने पे सिक्रीट करता है, इसीलिए हम उसको हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखो, जिस तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, हाइपोथैलेमस के दो टाइप के हार्मोन में हम डिवाइड करते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि जब कोई हार्मोन हमें रिलीज़ कराना होता है तो हम हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि अब मुझे ये हार्मोन सिक्रीट कराना है, तो ये खुद बोलता है कि तुम रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कराने वाला चालू कर दो। लेकिन वहीं किसी हार्मोन को रोकना होता है तो हाइपोथैलेमस बोलता है अब तुम इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करो, जिसकी वजह से वो वाला हार्मोन जो हो बंद हो जाए। वही चीज़ बोला गया है, दो टाइप के हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करता है, जिसके स्टिमुलेशन से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करता है। एंड इनहिबिटरी हार्मोन जिसके स्टिमुलेशन से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो रहता है वो सिक्रीट होना बंद कर देता है, तो ये इनहिबिटरी हार्मोन। एग्जाम्पल में तुम देख लो, हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कैसा होता है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीजिंग हार्मोन है, इसके नाम में रिलीजिंग दिख रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहता है, तुम गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करो। ठीक है, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और उसको पता चल जाता है ये तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस बोल रहा है, ए बेटे तू चल गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट कर। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है, चल ठीक है, मैं तूने बोल दिया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मेरे पास आया, मुझे पता चल गया कि मुझे अब सिक्रीट करना है, तो वो फटाफट से क्या सिक्रीट कर देगा, गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट कर देगा। ऑन द अदर हैंड एक होती है सोमैटोस्टैटिन, प्लीज़ याद करना, एक होती है सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए काम आती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन मान लो सिक्रीट कर रही है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बार बार सिक्रीट कर रही है, लेकिन अब ग्रोथ हार्मोन को हमें रोकना है, तो उसी ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। जिसके बाद क्या होता है, पिट्यूटरी, मान लो सोमैटोस्टैटिन क्या गया हाइपोथैलेमस से, मान लो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से घूम करके सोमैटोस्टैटिन आया। जैसे ही सोमैटोस्टैटिन यहाँ हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आया, इसको पता चल गया कि ये सोमैटोस्टैटिन किस काम में आता है, ग्रोथ हार्मोन को रोकने के काम में आता है, ग्रोथ हार्मोन को रोकने के काम में आता है। तो अब जो हार्मोन ये सिक्रीट करा जा रहा था, ग्रोथ हार्मोन इसको अब रोक देता है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करवाता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो ये दो टाइप के इस तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है। अब क्या बोल रहा है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, एक्सॉन से पास होते हैं, रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग से। ये जो हार्मोन होते हैं रीच होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे थ्रू द पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरॉन रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो बेसिकली एक सेकेंड, ठीक है, तो तुमने यहाँ तक तो देख लिया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो क्या कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब हार्मोन रिलीज करो। सोमैटोस्टैटिन क्या करवाता है, बेसिकली हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस के कहने पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज को रोक देता है। ठीक है, इनहिबिट कर देता है हार्मोन को रिलीजिंग को। इससे इतना तो पता चल गया कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है। मतलब हाइपोथैलेमस रिलीज़ करने को बोलेगा हार्मोन्स के थ्रू तो वो रिलीज़ करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर अपने मन से चाहे कोई हार्मोन को रिलीज़ करना तो नहीं कर सकते जब तक हाइपोथैलेमस उनसे ना बोले। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली बोला क्या, ये जो हार्मोन्स होते हैं, देखो हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, कुछ देखो जैसा कि तुमने यहाँ देखा था, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, बेसिकली कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, वही करते हैं प्रोड्यूस हार्मोन्स। मतलब न्यूक्लियाई बेसिकली देखो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन जो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, उन्हीं को न्यूक्लियाई कहते हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस कराते हैं। तो तुमने देखा ये न्यूक्लियाई कैसा होता है, कैसा होता है, पहले तुमने ये देख लिया डेंड्राइट्स,
बना लो गाइस, समझने के लिए तो कुछ भी। ठीक है, ऐसा रहता है। ये हमारे पास एक्सॉन हो गया, फिर एक्सॉन यहाँ तक बना लिया मान लो। एक्सॉन के बाद ये आ गया हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली हार्मोन का ट्रांसपोर्ट देखो कैसे होता है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले हार्मोन का फॉर्मेशन जो रहता है साइटोन यानी कि सेल बॉडी में होता है। सेल बॉडी से ये जो हार्मोन्स होते हैं एक्सॉन में आते हैं, एक्सॉन से फिर आ करके ये एक्सॉन टर्मिनल के पास ये हार्मोन आ जाते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स के बाद यहाँ पे क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी, पोर्टल देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन्हीं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है अब रिलीज हो जाता है कहाँ पे, कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, ये चीज़ होता है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये चीज़ देख लिया। एंड यही रेगुलेट करता है कौन सा फंक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी को। देखो ये लाइन वापस से पढ़ लेते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं ओरिजिनेट बनते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, एक्सॉन से पास होते हुए जाते कहाँ पे, नर्व के एंडिंग में। ये हार्मोन रीच कर जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी पोर्टल सिस्टम एंड रेगुलेट करते हैं फंक्शन किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का। अब सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये तो रही बात हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, ये देखो भाई हमारा ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला समझ गए ना, पोर्टल सिस्टम के थ्रू ऐसा होता है। ये देखो हमारे पास रहा हमारा ये देखो पोर्टल, ये देख रहे हो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी सेल न्यूक्लियाई है। ये देखो पोर्टल सिस्टम जैसा दिख रहा है। पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन्स कहाँ पहुँच गए, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँच गए। ये चीज़ तुमने देख लिया किस तरीके से पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुँच रहा है। लेकिन सेकेंड जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई है डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से विद द हेल्प ऑफ कुछ नर्व फाइबर्स की मदद से ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। यहीं लिखा, यहीं हम अंडरलाइन करते हैं, डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन रहता है किसकी वजह से, कुछ न्यूरल फाइबर्स की वजह से। ठीक है, नर्व फाइबर्स, न्यूरल फाइबर्स की वजह से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी कहते हैं, तो वैसोप्रेसिन, ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ से हाइपोथैलेमस, अगर हम मान लो कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन को विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स यहाँ पे उन दोनों हार्मोन्स को स्टोर करने के लिए छोड़ देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी भाई साहब ये लो मेरे वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको तुम स्टोर करके रखो, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं बोलूँगा कि इनको सिक्रीट करना है तो नर्व फाइबर्स के थ्रू मैं तुमको सिग्नल दूंगा, उस सिग्नल को रीच करके तुम क्या करना, मेरे दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करा देना। तो ये जो यही बोलना चाह रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली न्यूरल सिग्नल कनेक्ट रहता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है बोनी कैविटी सेला टर्सिका हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाय द स्टॉक। ठीक है, चलो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देख ली। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है बोनी कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका। याद कर लेना, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस से अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक। बेसिकली देखो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहले हमारे पास एडिनो एंड दूसरे हमारे पास न्यूरो। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये वापस से दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहले हमारे पास पार्स नर्वोसा, या हम इसको पास्ट इंटरमीडिया, पास नर्वोसा, पास इंटरमीडिया एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस जो रहती है पास डिस्टेलिस, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, पास नर्वोसा नहीं, पास डिस्टेलिस एंड हमारे पास नर्वोसा वाले में क्या रहता है, पास नर्वोसा। ठीक है, जो ये है ना बेसिकली ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है एंड ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है, ये जो रहती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है,
ये चीज़ समझ के अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये डिवाइड होती है एनाटॉमिकली दो पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो रहती है इसके दो पोर्शन होते हैं, पहला पास डिस्टैलिस एंड दूसरा पास इंटरमीडिया। जो पास डिस्टैलिस होता है ये रीज़न होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, कॉमनली इनको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये जो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल्स हार्मोन। जो पास इंटरमीडिया होता है ये एक ही टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ह्यूमंस में क्या होता है, पास इंटरमीडिया जो रहता है ऑलमोस्ट मर्ज रहता है पास डिस्टैलिस से, ठीक है, पास डिस्टैलिस से ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है ह्यूमंस में। इन ह्यूमंस में पास इंटरमीडिया ऑलमोस्ट इन्वर्स रहता है पास डिस्टैलिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पास नर्वोसा जो है इनको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, जो क्या करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एंड वसोप्रेसिन, जो एक्चुअली सिंथेसाइज करता है हाइपोथैलेमस लेकिन ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ स्टोर रहता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। हाँ, अब देखो क्या होता है, अब हम यहाँ से हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो न्यूरो हाइपोफाइसिस का हार्मोन है, एक चीज़ सॉरी, एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन है, एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है बेसिकली क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, कितना हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा उसको स्टिमुलेट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है। वही बोला गया है अगर चाइल्ड में ग्रोथ का जो है हार्मोन बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा, ओवर सिक्रीशन हो गया है हमारे बच्चों में तो उसको गिगैटिज्म कहते हैं। और अगर अडल्ट में बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं, यानी मिडल एज में यानी अडल्ट के एज में हो चुका है, स्पेशली हमें फेस पे देखने को मिलता है, जैसे ग्रेट खली में देखने को मिलता है। एंड तीसरा हमारे पास है अगर वो ग्रोथ हार्मोन काफ़ी कम सिक्रीट होता है, ठीक है, तो वो हमारा ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी कि हम बौने हो जाते हैं। लो सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिजल्ट स्टंट ग्रोथ, मतलब पिट्यूटरी की ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट के एज या मिडल एज में तो हम क्या करते हैं उस प्रोसेस को एक्रोमेगली कहते हैं, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन करवाता है, प्री मैच्योर डेथ हो सकती है अगर हमें चेक नहीं किया तो। ये जो डिज़ीज़ होती है डायग्नोस की जाती है अर्ली स्टेज में एंड ये अनडिटेक्टेड होती है काफ़ी सालों तक। अगर ये जब तक हमें बाहर का कोई स्ट्रक्चर जो है हमारा फीचर्स है अगर हमें दिखाई नहीं देता, चेंज होती है तो हमें पता कैसे चलेगा। दूसरा हमारे पास हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेसिकली क्या करता है, मेमरी ग्लैंड के क्या करता है, ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को देखता है। तो अब तीसरा हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली क्या करता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड की बेसिकली क्या होता है, थायराइड ग्लैंड थायराइड सिक्रीट करता है, अगर इसकी कमी होती है, थायराइड की कमी होती है तो क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर थायराइड की कमी होगी तो क्या होगा। टीसीएस स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को थायराइड ग्लैंड से। फिर चौथा हार्मोन आता है एसीटीएच। क्या बोलते हैं एसीटीएच को, बताओ, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्टिमुलेशन को देखते हैं, जो कहाँ से रिलीज कराते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट करवाते हैं जो कि एक स्टेरॉइडल हार्मोन है। फिर आता है हमारे पास पांचवा जो रहता है, पांचवा एंड छठवां हार्मोन दोनों एलएच एंड एफएसएच जो रहता है गोनाड्स पे एक्ट करता है एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराता है। मेल में जो एलएच होता है एक्ट करता है किसके तरह एक्ट करता है, किसके तरह, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या करते हैं, एंड्रोजन सिक्रीट कराते हैं, टेस्टिस पे एक्ट करते हैं। एफएसएच जो रहते हैं एंड्रोजन सिक्रीट कराते हैं, एफएसएच जो रहते हैं एंड्रोजन रेगुलेट करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में एलएच क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं, प्री मेच्योर के टाइम पे मेंटेन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को। एंड क्या होते हैं, एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, ओवरी के फॉलिकल्स जो रहते हैं उनके डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास सातवां हमारा हार्मोन है एमएसएच, यानी कि अब इंटरमीडिया का ये हार्मोन है तो ये एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ये क्या करवाते हैं, मेलेनिन इनके पास होती है। मेलेनिन क्या करता है, बेसिकली पिगमेंट, हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को सही करता है। फिर आठवां हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमारे स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन जो रहता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फीमेल्स एग्जाम्पल में ले लो
अगर किसी की क्या हुई है, पार्चुरेशन होना है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उस टाइम पे हमारे यूट्रस का जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने के टाइम पे होता है। एंड मिल्क का इजेक्शन कराना है मैमरी ग्लैंड से, तो भी ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर 9वां हमारे पास आ जाता है वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन को हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं। वैसोप्रेशन बेसिकली क्या करता है, अगर पानी का ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारे बॉडी में, किस पे एक्ट करता है, किडनी पे। ये वाटर के और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अगर मान लो डीसीटी, बेसिकली क्या होता है, पानी का हमारे बॉडी से काफ़ी लॉस हो रहा है, तो क्या करता है बेसिकली किडनी जो रहता है वैसोप्रेसिन सिक्रीट करवाता है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच जो रहता है, एडीएस सिक्रीट होता है जो पानी के ड्यूरेसिस यानी कि ये लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, ड्यूरेसिस को रोकता है। इसीलिए हम इन हार्मोन्स को एंटी ड्यूटरिक हार्मोन यानी एडीएच के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्टेड, अगर मान लो एडीएच ढंग से हमें हमारे बॉडी में सिक्रीट नहीं हो रहा है, किडनी के पास एबिलिटी नहीं है कि पानी को वो रोक पाए, तो डिहाइड्रेशन की वजह से और पानी के लॉस की वजह से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। ये चीज़ तुम समझ गए, सारे हार्मोन के बीच में तुम समझ गए। हमारे पास 9 हार्मोन थे, ठीक है। बेसिकली देखो देखो अगर मैं बताऊं तो हमारे पास ये पहला हार्मोन था। देखो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन्स है, पहले तो एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट्स है, पास डिस्टालिस एंड पास इंटरमीडिया। एंड यहाँ पे हमारे पास पास बोलो न्यूरो हाइपोफाइसिस, पास नर्वोसा, ठीक है। अब देखो पास डिस्टालिस क्या करता है, 5 तरीके के हार्मोन को सिक्रीट कराता है। ये क्या करता है, 1 तरीके का हार्मोन सिक्रीट कराता है, ये जो रहता है 2 तरीके के हार्मोन को सिक्रीट कराता है। ये हमारे पास 6 तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है, 7वां ये, 8वां ये, 9वां ये जो पास नर्वोसा होता है किसको सिक्रीट कराता है, बेसिकली सिक्रीट नहीं कराता, अपने हाइपोथैलेमस के हार्मोन को लेके रखा रहता है, ऑक्सीटोसिन को एंड वैसोप्रेसिन को, वही आकर के सिक्रीट कराता है, ठीक है। एंड ये जो रहता है मिलानोस्टाइन, एमएसएच, उसके पास बच्चा कुचा जितने भी हार्मोन होते हैं 6 हार्मोन, वो हमारा पास डिस्टालिस सिक्रीट कराता है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कराता है, एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं कराता है। नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कराता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं कराता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रहता है एकदम एकदम बोलते हैं पराजित रहता है। पराजित मतलब हारा हुआ रहता है, उसके पास कोई हार्मोन ही नहीं रहता है। वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस से भीख मांग के 2 हार्मोन को अपने पास स्टोर करके रखता है। ऐसे तुम याद कर सकते हो कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है काफ़ी पराजित रहता है, हारा हुआ रहता है, उसके पास कोई भी हार्मोन नहीं होता, इसीलिए वो हाइपोथैलेमस से भीख मांग के 2 हार्मोन को अपने पास स्टोर करके रखता है, एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। वही 2 हार्मोन्स को अपने पास रखता है लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास 2 हार्मोन है। इस चीज़ से तुम याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कराता है रैदर देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो पराजित है, उसके पास तो कोई हार्मोन ही नहीं प्रेजेंट है। अब थर्ड हमारे पास आ जाते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइलियन ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, तुम्हें 2 चीज़ों से कन्फ्यूजन होता है, एक तो मेलेटोनिन से, एक मेलानोसाइन स्मेटिंग हार्मोन से। तो मेलेनिन क्या करता है, स्किन के पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, एंड मिलेनोनिन क्या करता है, मिलेनोनिन एक मेलेनिन है, एक मिलेनोनिन है, ठीक है। इन दोनों से थोड़ा सा होगा। अब देखो छोटा है, वो वाला छोटा है तो समझ जाना छोटा है यानी हमारी स्किन से बात कर रहा है, और ये बड़ा है तो ये मतलब कि पूरे दिन की बात कर रहा है, मतलब कि 24 आवर ड्यूरनल जो रिदम होती है, 24 आवर में हम जो भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, हमारा जो स्लिप एंड वेक साइकिल होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जितने रिदम बॉडी हमारे पूरे दिन में जो काम करते हैं, मेलानोनिन कराता है हमारे उठने से लेकर के हमें रात के सोने तक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को सही करता है, पिगमेंटेशन सही करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एंड साथ में डिफेंस की कैपेबिलिटी भी ये रखता है। फिर आते हैं चौथा हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो रहता है बेसिकली 2 लोब से मिलके बना होता है, जो लोकेटेड होते हैं आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये हमारे पास देख रहे हो ट्रैकिया के अदर साइड पे देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पास 4 तरीके के गोले गोले स्ट्रक्चर वाले पैराथायराइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम
यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है बेसिकली 2 लोब में प्रेजेंट होता है, जो ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया के बगल में प्रेजेंट होता है। मतलब ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आजू बाजू जो रहता है 2 लोब, एक ये लोब आजू बाजू में प्रेजेंट होता है। दोनों ही लोब एक दूसरे से एक कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं, एक थिन फ्लैश पर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो रहता है फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलके बनता है। हर एक थायराइड फॉलिकल कंपोज्ड होता है फॉलिकुलर सेल से, जो इंक्लोज्ड होता है कैविटी से। ठीक है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं 2 तरीके के हार्मोन बनाते हैं, पहला T4, दूसरा T3। T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं, एंड तीसरा सेकेंड हमारे पास है ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, मतलब हमारा थायराइड जो रहता है, थायराइड ग्लैंड 2 तरीके के थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला T3 जिसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन, सेकेंड हमारे पास होता है T4 जिसका नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। अब बेसिकली इन दोनों थायराइड हार्मोन को मतलब नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए, इनके सिंथेसिस के लिए आयोडीन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन दोनों हार्मोन फॉर्मेशन के लिए आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आयोडीन की कमी होती है हमारे डाइट में, इस प्रोसेस को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसकी वजह से अगर थायराइड की कमी हो रही है तो मतलब कि बेसिकली आयोडीन की कमी हो रही है। आयोडीन की कमी है तो थायराइड ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, ये जो रहता है हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर रहा है। और हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एंड इस प्रॉब्लम को गोइटर कहते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है तो बेबी जो रहता है वो स्टंट ग्रोथ करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, जिसमें बेबी के मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे पास ग्लूकोज का ग्लूकोज का नहीं, एबनॉर्मल स्किन देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है वो डीफ हो, एबनॉर्मल स्किन देखने को मिले, इंटेलिजेंस काफ़ी कम, IQ काफ़ी कम देखने को मिलेगा, एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। अगर यही अडल्ट वुमेन में हुई है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इसमें बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर मान लो थायराइड ग्लैंड में हमें कैंसर हो गया है, यानी कि कोई सेल जो रहती है काफ़ी ग्रो कर गई है, ठीक है, या तो यहाँ पे कोई सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है थायराइड ग्लैंड में, तो अगर यहाँ पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गई थायराइड ग्लैंड में, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली थायराइड हार्मोन जो रहता है रेयरली इंक्रीज होता है और साथ में साथ सिंथेसिस नहीं हो पाता। इसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ सिंथेसिस जो हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड की होती है, जो सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड हार्मोन काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये क्या करता है, बॉडी के फिजियोलॉजी पे काफ़ी सारा इफेक्ट फैलाता है। एक प्रॉब्लम को कहते हैं, हम इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या होता है, एक फॉर्म है किसका, हाइपर, यानी कि यहाँ पे थायराइड हार्मोन काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आईबॉल्स काफ़ी प्रोस्टिट्यूशन बाहर की तरफ निकल गए हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी बढ़ गया है, वेट काफ़ी लॉस हो रहा है। इस प्रॉब्लम को ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे मेटाबॉलिक रेट्स में भी। ये जो हार्मोन्स होते हैं रेड ब्लड सेल को हेल्प करते हैं, मतलब RBC के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। थायराइड हार्मोन जो रहता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। पानी को मेंटेन, मतलब कि क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन जो रहते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाते हैं हमारे बॉडी में। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोटीन जो रहते हैं सिक्रीट कराते हैं। एक हार्मोन भी सिक्रीट कराते हैं जिसका नाम है TCT, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो क्या करता है, बेसिकली ब्लड कैल्शियम लेवल को मतलब क्या कराता है, बैलेंस कराता है। इसका काम क्या होता है, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है इसको कम कराने का बेसिकली काम होता है। तो अगर हम बात करें तो TCT थायराइड कैल्सिटोनिन और हमारा PCT यानी कि पैराथायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है,
अगर जो हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं, दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, हमारे दोनों अपोजिट काम करते हैं। तो ये जो रहता है ये कैल्शियम लेवल को क्या करवाता है, कम कराता है, एंड ये जो रहता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर बात करते हैं पैराथायरॉयड की। तो पैराथायरॉयड जो बेसिकली है ये थायरॉयड ग्लैंड का ही एक हिस्सा है, मतलब कि यहाँ थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब है। तो पीछे साइड पे क्या होता है, ये 4 तरीके के लोब प्रेजेंट होते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के। क्या लिखा है, 4 तरीके के पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब में एक पेयर होता है पैराथायरॉयड का। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो सिक्रीशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, वो क्या करवाता है, बेसिकली वही लेवल ऑफ कैल्शियम आयन को क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो रहते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड जो रहता है बोन पे एक्ट करते हैं। बेसिकली देखो ये बोन पे एक्ट करते हैं, एंड बोन से देखो 3 तरीके से क्या करते हैं बेसिकली। अगर मान लो ये क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये 3 तरीके से हमारे बॉडी की कैल्शियम को कमी को सही करने का ट्राई करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में हमारे बढ़ाते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम मतलब ब्लड में क्या हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये बोन पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट, यानी कि बोन से क्या करते हैं, बोन के जो सेल्स होती हैं उनको तोड़ते हैं, डीसोल्यूशन करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये क्या करते हैं, रेनल ट्यूब्यूल से क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम आयन को लेते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन या डाइजेस्टिव, जो हम खाना खाते हैं वो जो डाइजेशन होता है फूड का, वहाँ से ये करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है हमारा क्या करता है बेसिकली, जो थायराइड ग्लैंड होता है हाइपी कैल्शियमिक हार्मोन होता है। ठीक है, जो कैल्शियम आयन को मेंटेन रखता है, ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को सही करता है। ये टीसीटी के साथ मिलकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाता है कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन करने का। जैसा कि मैंने तुमको ये बता ही दिया, क्या करवाता है, टीसीटी क्या करता है, कैल्शियम को कम करने का ट्राई करता है, एंड ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को बढ़ाने का ट्राई करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो भी मेंटेन करते हैं, कैल्शियम का बैलेंस बनाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम थाइमस की। जो थाइमस ग्लैंड होता है बेसिकली लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लोब्यूल के जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के बिहाइंड पे प्रेजेंट होता है, ऑल्टा के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। जो थाइमस होता है काफ़ी मेजर रोल निभाता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये तुम याद रखना। क्या करता है हमारे पास, कौन, थाइमस जो रहता है काफ़ी मेजर रोल निभाता है किसमें, इम्यून सिस्टम में। ये जो ग्लैंड होते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन होते हैं ना बेसिकली एक्ट करते हैं किस पे, टी लिम्फोसाइट पे, क्योंकि थाइमस के अंदर क्या होता है, मैचुरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का। किस में पढ़ा था, ह्यूमन हेल्थ एंड, जिसमें पढ़ा था ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, मैचुरेशन होता है टी सेल का, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कराते हैं, जो किसको प्रोवाइड करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। इन एडिशनल थाइमोसिन साथ में क्या करता है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, किसके साथ मिलकर, ह्यूमरॉल इम्यूनिटी में। थाइमोस क्या करता है बेसिकली, थाइमस जो रहता है डी जनरेट करता है ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे जो थाइमोसिन होता है, थाइमोसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, थाइमोसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो थाइमस हार्मोन होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होने लगता है। इसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट आप देखते होगे कि जैसे जैसे क्या अब छोटा हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम जो रहता है सही से काम नहीं करेगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स भी काफ़ी बेकार काम करेगा। तो वही बोला गया, जैसे जैसे ओल्ड मैन में आप देखते हो तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी वीक हो जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट एड्रिनल ग्लैंड की। लास्ट नहीं, अभी बहुत है। हमारी जो बॉडी होती है पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड बनाती है,
बेसिकली देखो हमारे पास किडनी होता है, किडनी देख रहे हो, इस किडनी के ऊपर सर पे ताज की तरह प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। हमारे पास 2 किडनी होते हैं तो दोनों के ऊपर ताज की तरह क्या होते हैं, बने होते हैं कौन, एड्रिनल ग्लैंड। पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड का जो किडनी के अबव पे प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लैंड होते हैं 2 टाइप के टिश्यू से मिलके बनते हैं। इनके पास क्या होता है, देखो ये जो अंदर का जो टिश्यू होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, बाहर की जो टिश्यू होती है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे। देखो हमारे पास क्या है, सेंट्रली लोकेटेड होती है टिश्यू, उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। आउटसाइड पे जो लाई करती है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मतलब एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, अल्टर द, ये देखो एडम्पशन डिजीज पूछता है तो मैं पहले से ही इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग अक्यूट वीकनेस एंड फटीक टू अ डिजीज कॉल्ड एडम्पशन डिजीज। मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है, अच्छे ढंग से अपना हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी वीकनेस देखने को मिलता है, हमारी जो फटीक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, उसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब जो एड्रिनल ग्लैंड है 2 टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन सा, पहले हम मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो एड्रिनल मेडुला है वो 2 टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करता है। पहला हमारे पास एड्रेनलिन एंड दूसरा नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं एंड नॉन एड्रेनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। कॉमनली इन दोनों को साथ में मिला करके हम कैटेकोलामीन कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ कैटेकोलामीन, तो तुम बताओगे एड्रिनल मेडुला में 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। दोनों को जब साथ में मिला के हमें बोलना पड़ता है तो हम बोलते हैं दोनों को कैटेकोलामीन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एड्रिनलिन एंड नॉट एड्रेनलिन तब सिक्रीट, बेसिकली देखो क्या हुआ, सामने हमें भूत आ गया, भूत आने से हम बहुत ज़्यादा घबरा गए एंड हमारी पसीना आने लगा, हम काफ़ी स्ट्रेस में हो गए, हमें भागना है, हमें लड़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। इस टाइम पे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वही हार्मोन कैटाकोलामीन कहलाता है, यानी एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन तब सिक्रीट होता है जब क्या होता है, हमें स्ट्रेस होता है, एनी काइंड का स्टेप होता है ड्यूरिंग द एमरजेंसी सिचुएशन। इसीलिए हम इन हार्मोन्स को एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं एंड हार्मोन ऑफ अ फ्लाइट एंड फाइट, मतलब लड़ना है कि भागना है समझ नहीं आता, उस टाइम पे क्या होता है, एड्रिनल मेडुला एंड क्या सिक्रीट करता है, 2 टाइप के हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं कब सिक्रीट होते हैं, जब हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, प्यूपिलरी हमें डायलेट हो जाती हैं, हमारे हेयर्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पाइपो इरेक्शन हो जाता है, स्वेटिंग यानी पसीना होने लगता है। दोनों ही हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तो इसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रेट हो जाता है एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है। कैटाकोलामीन बेसिकली क्या करवाता है, ये क्या क्या काम करता है वो सब देख लो। पहली चीज़ ये है कैटाकोलामीन यानी एपिनेफ्रिन एंड नेफ्रिन एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन क्या करवाता है, ये क्या करवाता है, ग्लूकोजन का ग्लूकोजन क्या लिखा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है, ताकि क्या हो, ब्लड में क्या हो, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। एंड साथ ही साथ क्या करवाता है, लिपिड एंड प्रोटीनियस का भी ब्रेकडाउन कराता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं, ऐसे याद करो, GFR। R फॉर रैट कैसे होते हैं, घर में होते हैं, यानी कि जो R वाला है यानी कि हमारे पास जोना क्या है, जोना रेटिकुलरिस। देखो पहला हमारे पास है जोना रेटिकुलरिस, जोना फेजिकुलरेट एंड तीसरा जोना क्या है, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना फेजिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। जो हमारे पास आर है वो सबसे अंदर है क्योंकि रैट हमेशा घर में रहते हैं, इससे याद कर लेना। ठीक है, GFR से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट कराते हैं, कॉमनली उनको कॉर्टिकोइड कहते हैं। कॉर्टिकोइड क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, देखो 3 तरीके से याद करो। पहला कॉर्टिकोइड क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट कराते हैं, दूसरा हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकोइड सिक्रीट कराते हैं, तीसरा हमारे पास क्या होता है, सेक्सो कॉर्टिकोइड सिक्रीट कराते हैं। नाम से ही तुमको, हाँ, कॉर्टिकोइड। ठीक है, जो ये हमारे पास तुम्हें दिख रहा है, नहीं,
ये जो दिख रहा है तुमको ग्लूकोज, यानी कि ये क्या करवाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करना पड़ता है तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड वर्क करता है, ठीक है। कॉर्टिकोल जो रहते हैं मेंटेन करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड की वजह से। जो कॉर्टिकोइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कराता है हमारे बॉडी में, उसको मिनरलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। तीसरा हमारे पास एल्डोस्टेरॉन होता है, जो बेसिकली एग्जाम्पल है, सॉरी ये एग्जाम्पल है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, बेसिकली एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स में एक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो ये क्या करवाता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड क्या कराता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कराता है। सेक्सोकॉर्टिकोइड क्या करता है, बेसिकली जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनको मेंटेन कराता है। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है, देखो ग्लूकोज का मान लो कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करवाता है वो देख लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, लाइपोलाइसिस कराता है, प्रोटीनियोसिस कराता है। मतलब ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, लिपिड को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है एंड प्रोटीन को भी तोड़ता है। ये क्या करवाता है। अब कॉर्टिसोल की बात करें तो कॉर्टिसोल जो रहता है बेसिकली ये मेंटेन करता है कार्डियक वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, एज वेल एज किडनी के फंक्शन को भी। ग्लूकोकॉर्टिकोइड पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जो बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं वो पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी कराता है, इम्यून को सप्रेस करने में भी हेल्प करते हैं। कॉर्टिसोल जो रहते हैं वो आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं। एल्डोस्टेरॉन जो रहते हैं रेनल ट्यूब्यूल से क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं सोडियम का और वाटर का, और क्या करवाते हैं, पोटेशियम एंड फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स सिक्रीट किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से, जो एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेजियल एंड ड्यूरिंग, यानी कि इसके बाद किसको कर रहा है, सेक्सोकॉर्टिकोइड की बात कर रहा है। ये सारे समझ स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बेसिकली क्या है, कंपोजिट ग्लैंड होता है जो एक्ट करता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरीके से। अब एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली देखो, ये हमारे पास मान लो पूरा पैंक्रियाज है, ये जो है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही, ठीक है, काफ़ी सारे सेल ऐसे ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं और अंदर इसके पास डिफरेंट टाइप के 2 तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मैंने तुमको बनाया है ये आइजेट ऑफ लैंगरहैंस बनाया है। मतलब एंडोक्राइन पैंक्रियाज के पास आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो लगभग पूछता है 1 से 2 मिलियन लैंगरहैंस प्रेजेंस होते हैं नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज में, जो लगभग 1 से 2% पैंक्रियाटिक टिश्यू को कवर करते हैं। 2 टाइप के सेल्स होते हैं लैंगर ऑफ हेल्स में, पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। जैसा कि मैंने तुमको अंदर लैंगरहैंस के अंदर सेल बनाया, एक अल्फा होती है, दूसरी हमारे पास बीटा होती है। जो अल्फा सेल होती है ग्लूकागोन सिक्रीट करती है एंड जो बीटा सेल होती है इंसुलिन सिक्रीट करती है। ग्लूकागोन क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बेसिकली ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में जो रहता है वो बढ़ा देता है, एंड इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम करने में लगा रहता है। अब मान लो कि क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या हुआ है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो इंपॉर्टेंट बेसिकली नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, कैसे मेंटेन करता है वो देखो, हमारी बॉडी में मान लो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, हम ग्लूकागोन को एक्ट करना है ताकि वो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ग्लूकागोन क्या करता है, लीवर सेल यानी हिपैटोसाइट पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से हिपैटोसाइट क्या करवाती हैं, ग्लूकोजिनेसिस कराती हैं, यानी कि ग्लूकोगोन ग्लाइकोजन को तोड़ करके उनसे ये ग्लूकोज बनाती हैं, ग्लूकोजिनेसिस कराती हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड में रहता है बढ़ जाता है ग्लूकोज का लेवल, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। एडिशनल ये जो हार्मोन्स होते हैं स्टिमुलेट कराते हैं प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसकी वजह से अब देखो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया। ग्लूकागोन क्या करवाता है, सेल से भी क्या करता है,
बोलता है कि तुम लोग अपटेक करो। मतलब क्या होता है ना, अब इसको क्या करना है, बेसिकली जो सेल्स होते हैं ग्लूकोज को इंटेक कर लेते थे, ऐसे ही बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, वैसे सेल और इतने सारे सेल हैं सब एक्ट कर लेते थे, सब ले लेते थे, अपटेक कर लेते थे। तो अब ग्लूकागोन क्या करवाता है, सेलुलर इंटेक जो रहता है हमारे ग्लूकोज का उसको रिड्यूस कर देता था। इससे भी क्या होता था, इसीलिए हम इसको हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन कहते हैं। सेकंड हमारे पास इंसुलिन आता है। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बेसिकली ग्लूकोज लेवल को कम करने में लगा रहता है। मेजर रोल होता है ग्लूकोज के हीमोस्टैटिस यानी कम करने में। इंसुलिन कैसे कम करता है वो देखो, ये भी हिपैटोसाइट यानी कि हमारे लीवर सेल पे एक्ट करता है, साथ ही साथ एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोस टिश्यू पे एक्ट करता है। और ये बोलता है कि फैट मॉलिक्यूल तुम लोग फटाफट से ग्लूकोज को और अपटेक करो एंड यूटिलाइज कर लो, ताकि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए, मतलब कम हो जाए। रैपिड मूवमेंट ग्लूकोज का देखने को मिलता है। ब्लड तो हिपेटोसाइट एंड एडिपोस फटाफट से ब्लड लेवल को कम कर देते हैं, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन क्या करवाता है, बेसिकली ग्लाइकोजिनेसिस कराता है, यानी कि क्या करवाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वापस से कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करवाता था, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता था, ये ग्लाइकोजिनेसिस कराता है। प्लीज़ याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ये वापस से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। तो टारगेट सेल में ऐसा काम करता था। ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, बढ़ा देता है। दो टाइप के इंसुलिन बेसिकली इन दोनों मिल करके काम करते हैं। अब बात करें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान लो कि कमी हो गई हमारे, अरे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल ब्लड में फैल चुका है, तो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होता है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है हमारी यूरिन में, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली काफ़ी हार्मफुल। अब देखो ग्लूकोज हमारी यूरिन में काफ़ी कम जा रहा है, तो अब बॉडी क्या करती है, फैट मॉलिक्यूल तो तोड़ने लगती है, तोड़ के क्या करती है, कीटोन बॉडी तैयार कर लेती है, एंड काफ़ी हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अब क्या होता है, इसी को सही करने के लिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं ताकि उनका ग्लूकोज लेवल सही रहे। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। टेस्टिस, इसको स्टार्ट करने से पहले टिकड़मबाजी कर ले। टिकरमबाजी समझ रहे हो, टिक विक लगाने का धंधा जो हम करते थे, समझ रहे हो ना, हम स्टार्टिंग में टिक विक लगाते हैं। जो लोग भी पढ़ते हैं पता होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स पढ़ लिया, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया, अब ये पढ़ना है बेसिकली हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले टेस्टिस ख़त्म कर लो और ओवरी ख़त्म कर लो। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, चलो आधे घंटे में और लगेंगे और क्या। टेस्टीज़ की बात करें तो टेस्टीज़ तुमने तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा है यार, इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, मैं रीड कर देती हूँ, बस रीड कर देती हूँ, तुमने अच्छे से पढ़ा है गाइस, इतना टाइम वेस्ट करोगे तो हो जाएगा। टेस्टीज जो पेयर होता है स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, जो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्ट्यूल डल फंक्शन निभाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है क्योंकि कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है। टेस्टीज जो रहता है कहाँ लोकेटेड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिसको स्टोमल या इंटेस्टिशियल टिश्यू भी कहते हैं। लेडिक सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको इंटेस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड ऑफ द हार्मोन्स को, जिसको एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजन को बेसिकली टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। एंड्रोजन क्या क्या करवाता है, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि एपिडाइमस, फास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड, यूरेथ्रा। ये जो हार्मोन्स होते हैं मस्कुलर ग्रोथ भी करते हैं, फेशियल ग्रोथ भी करते हैं, एक्सिलरी हेयर्स बनाते हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ाते हैं, लो पिच जो वॉइस होती है ये भी सही करते हैं। एंड्रोजन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड्रोजन रहते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में भी हेल्प करते हैं, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिपिडो भी सही करवाते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी। ओवरी की बात करें, तुमने ये भी पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा है। अब देखो और फिर से पढ़ लो, जो फीमेल रहती है बेसिकली ओवरी, इसके पास ओवरी होता है जो एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है और साथ साथ क्या करवाती है, गैमेट भी बनाती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक जो रहता है ओवम सिक्रीट करती है। ओवरी जो रहती है दो ग्रुप में होती है, एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करती है। ओवरी ओवनियम फॉलिकल से मिलकर बनती है, स्टोमल टिश्यू भी इसमें होते हैं। एंडोजन सिंथेसाइज होता है एंड मेंटेन करता है ओवेरियन फॉलिकल को। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर फॉलिकल जो रहता है कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो मेंटेन होता है प्रोजेस्टेरॉन से। एस्ट्रोजन जो रहता है वाइड रेंज में क्या क्या करवाता है वो देख लो, सेक्स ऑर्गन को मेंटेन करने में, ग्रोइंग जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है।
ठीक है, हेल्प करता है। फीमेल सेक्रेटरी कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच की वॉइस हो गई, मेमरी ग्लैंड का ग्रो हो गया। एस्ट्रोजन जो रहते हैं फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड, जिससे कि एल्वेलाई सैक का फॉर्मेशन हो जाए और मिल्क वहाँ स्टोर रखे और मिल्क का सिक्रीशन भी हो जाए। ये तुम देख लिए। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास क्या कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमने अभी पढ़ा, उनके अलावा जो भी पार्ट या बॉडी के और भी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे हार्मोन को सिक्रीट करने में, हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेंगे। चलो आ जाओ, ज्ञान ले लेते हैं। ज्ञान तो लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम में तो आना है। चलो, नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, हार्मोन्स जो रहते हैं सिक्रीट होते हैं कुछ टिश्यू के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स और भी होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी कुछ ऑर्गन हमारे बॉडी में सिक्रीट करते हैं। पहला, एट्रियल वॉल ऑफ, जैसा कि मैंने तुमको पहला बताया, हार्ट क्या करती है, इससे पहले वाले लेक्चर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसका मैकेनिज्म एकदम धांसू तरीके से समझाया था कि एएनएफ किस तरीके से क्या करवाता है, काम करता है एंड क्यों सिक्रीट होता है हमारी हार्ट की सेल से। एट्रियल की जो वॉल होती है ये सिक्रीट करती है, इसीलिए इनका नाम एट्रियल नाइट्रेटिंग फैक्टर यानी एएनएफ नाम रखा गया था। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है एएनएफ, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। जब बेसिकली पानी का जो रहता है ना, रीअब्जॉर्प्शन जो रहता है ना, यानी जीएफआर काफ़ी का होता है, बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है एंड हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसको कम करने के लिए, ठीक है। एंड जब बॉडी का प्रेशर, एएनएफ क्या करवाता है, वैसोडाइलेटर करवाता है जो ब्लड प्रेशर को कम करती है। तुमने ये भी देखा था किडनी जेजीए सेल सिक्रीट कराती है। एक पेप्टाइड हार्मोन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जेजी सेल सिक्रीट कराती है जिसका नाम है एथ्रोपोइटिन, जो एथ्रोपोइसिस कराता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ जीआईटी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स है जैसे कि गैस्ट्रीन, सेक्रेटिनिन, सीसीके यानी कोलेसाइटोनिन, जीआईपी यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रीन, अब बात करें पहले हमारे पास गैस्ट्रीन, गैस्ट्रिक एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, जो स्टिमुलेट्स करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पेप्सिनोजन पे, वही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइजेस्ट करते हैं ये एंजाइम से कुछ। सेक्रेटिनिन क्या करता है, एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे एक्ट करता है एंड सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को मेंटेन करता है। तीसरा हमारे पास है सीसीके यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन, ये एक्ट करता है पैंक्रियास पे भी और गाल ब्लैडर पे भी, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम को एंड बाइल जूस को दोनों को ही स्टिमुलेट करते हैं। अब चौथा है हमारे पास जीआईपी यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, जो इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को, उनके मोटालिटी को। कुछ अदर भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिनका नाम है ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिपेयर करने में और रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। हार्मोन के मैकेनिज्म या एक्शन देख लो, हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। हार्मोन जो रहते हैं अपना इफेक्ट एक टारगेट टिश्यू पे कैसे करते हैं, सबसे पहले जो उनके हर एक ऑर्गन के पास अगर मान लो कि हार्मोन जाना है तो उनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या लिखा है, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन ए टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम लोग हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। मतलब जिस भी टारगेट टिश्यू पे हार्मोन जा रहा है उस टारगेट टिश्यू पे यहाँ पे क्या होता है, उनके सरफेस पे एक क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो जा करके वहाँ उस प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर जो रहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं, जिनको हम कहते हैं
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल, जिनको अब देखो अब दो तरीके से हम क्या मेम्ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेम्ब्रेन जो बाहर वाला है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जिसमें कि टारगेट सेल के ऊपर ही प्रेजेंट है हमारा रिसेप्टर, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, इंट्रा रिसेप्टर, इंट्रा रिसेप्टर जिसमें कि टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई एक हार्मोन आया, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गया, तो अब बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हर एक रिसेप्टर का खुद का एक हार्मोन, देखो क्या लिखा है, हर रिसेप्टर स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, हर एक रिसेप्टर का अलग अलग हार्मोन आता है, मतलब हर एक हार्मोन का अलग रिसेप्टर होता है। इसीलिए बोला जाता है जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिफ्लेक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसके बाद कुछ हमारे टारगेट टिश्यू में बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, टारगेट टिश्यू के मेटाबॉलिज्म में, उसके बाद साइकोलॉजिकल फंक्शन में, उसके बाद रेगुलेट हो जो हार्मोन किया है वो दिखता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल नेचर एंड हार्मोन्स को दो टाइप हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है। पहला पेप्टाइड, दूसरा स्टेरॉइड, आइडोथायरोनिन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे तुमसे एमसीक्यू में सब के सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिल गुर्दा हाथ सब लगा दे रही हूँ। पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन। अमीन एसिड डेरिवेटिव में इपिनेफ्रिन। अगर हम बात करें हार्मोन, अगर वो इंट्रैक्ट कर गया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से नॉर्मली, तो वो अब तुरंत ही नहीं टारगेट सेल के अंदर घुस जाएगा। सबसे पहले उसको जनरेट करना पड़ता है सेकेंड मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिन, एएमपी, IP3, कैल्शियम, जो रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसको अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूँ डायग्राम से, तो देखो कुछ हार्मोन, बेसिकली देखो दो टाइप के हार्मोन्स रिसेप्टर्स होते हैं। पहला होता है जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन पे अगर प्रेजेंट है तो इन हार्मोन्स को मेम्ब्रेन के अंदर जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका जो रिसेप्टर है मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। तो देख रहे हो ये हमारे पास हार्मोन है, हार्मोन का ये रिसेप्टर है। जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो बनता क्या है, क्या बनता है, हार्मोन रिफ्लेक्स क्या बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो फिर रिस्पॉन्स 1 तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स 2 आता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स या फिर सेकंड मैसेंजर्स जो रहते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं जो सेल के अंदर जा कर के बताते हैं, या इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके जो मैसेजेस हैं वो सेल के अंदर पहुँचाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है साइक्लिक, AMP एंड कैल्शियम, एंड जैसे कि और भी हमने देखे थे वो। उसके बाद क्या होता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फिर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि ओवरियन का ग्रो वगैरह जो काम होता है वो करता है। ये पहला हो गया। सेकेंड रिस्पॉन्स तुम देखो, सेकेंड रिस्पॉन्स सेल के अंदर दी गई है। हमारे पास ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका रिसेप्टर मौजूद है। हमारा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन अंदर गया, ये क्या हुआ, इससे बाइंड किया, हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये यहीं पे नहीं हुआ, अब ये क्या करता है, हमारी जो सेल होती है उसके जीनोम से जा कर के मिलता है। जीनोम से जाने के बाद mRNA बनाता है, mRNA से प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन के बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, बायोलॉजिकल के बाद साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि काम होता है टिश्यू का ग्रोथ या फिर डिफरेंशिएशन, वो सारे काम होते हैं, ठीक है। इन्हीं को आप फटाफट से पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से नॉर्मली, लेकिन ये अंदर नहीं घुसते। उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हमने ऊपर देखा था, उनको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। जो अंदर जाते हैं उनको हम इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यहाँ लिख लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एंड दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, बोलो 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 बोलो,
दूसरा हमारे पास प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि मेम्ब्रेन पे ही रहते हैं, और इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, टारगेट सेल के पास पहुंचा, लेकिन क्या होता है ये अंदर नहीं जाता, टारगेट सेल के ऊपर ही पहुंचा, वहां से ये जनरेट करता है सेकंड मैसेंजर, जिसमें आता है साइक्लिक एएमपी, IP3 एंड कैल्शियम आयन, ठीक है, जो टर्न करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। फिर हार्मोन जो रहते हैं इंटरेक्ट करते हैं सेलुलर रिसेप्टर से, ठीक है। ये हमारे पास है अंदर जाता है। स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड आइडोथायरोक्सिन मोस्टली रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन से, क्रोमोसोम फंक्शन पे इंटरेक्ट करता है, फिर वहाँ पे जाकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जीनोम के साथ मिलके, और क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं, फिर साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंट जो देखने को मिलती है वो होती है। तो ये पहले वाले का पार्ट है, यहाँ से दूसरे वाले का पार्ट है, ठीक है। इन दोनों का डायग्राम भी तुमने समझ लिया, और इसी तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म भी हो गया, ठीक है। आओ समरी ख़त्म करते हैं, समरी पढ़ के फटाफट चैप्टर को एकदम समाप्त कर देते हैं। क्या लिखा है, स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोवाइड ए केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन रेगुलेट द ह्यूमन बॉडी। ये जो हार्मोन्स होते हैं मेटाबॉलिकली ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं हमारे ऑर्गन्स को। एंड एंडोक्राइन होते हैं दूसरा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन बेसिकली क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये बेसिकली एग्जांपल में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स। गोनैड्स में टेस्टीज आता है, ओवरी आता है। एडिशनल ऑफ दिस कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि GIT, किडनी, हार्ट, ये लोग भी क्या करवाते हैं, हार्मोन को सिक्रीट कराते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड मेजर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया एंड पास नर्वोसा। पास डिस्टालिस क्या करता है, 6 ट्रॉपिक हार्मोन को सिक्रीट कराता है, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स को। पास नर्वोसा क्या करवाता है, एक ही हार्मोन को सिक्रीट कराता है जिसका नाम है मेलानोसाइट हार्मोन। थर्ड होता है पास नर्वोसा जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट कराता है, बेसिकली ये हार्मोन सिक्रीट ही कराता है, बनाता नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स जो रहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू को मेंटेन करते हैं। पेरीफेरल एंडोक्राइन को भी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं, ये हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जो भी हाईलाइट कर रही हूँ उसका मतलब हमने NCERT में नहीं पढ़ी है। पाइनियल ग्लैंड ये मेलेटोनिन सिक्रीट करवाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्रोथ रेगुलेट ड्यूरेनल मतलब जितने भी 24 घंटे का रिदम पीरियड होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर या उठने से लेकर कर जागने तक बॉडी का टेम्परेचर, ये सब जो रहता है हमारा पाइनियल ग्लैंड करवाता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें कि बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ CNS को सही करने में, एरिथ्रोपोइसिस थोड़ा सा RBC को बनाने में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने पे भी हेल्प करता है। अनदर थायराइड हार्मोन हो गया कैल्सी। हमारा थायराइड हार्मोन 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, हमारे पास क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन जो कैल्शियम लेवल को सही करने में हेल्प करता है, इसका एग्जांपल है TCT। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड सिक्रीट करवाता है जो ब्लड प्लाज्मा लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। मेजर रोल कैल्शियम का हीमोस्टैटिस जो होता है। थाइमस ग्लैंड क्या करवाता है, थाइमोसिन सिक्रीट करवाता है जो कि मेजर रोल इनका होता है कि डिफरेंशिएशन मैचुरेशन कराता है टी लिम्फोसाइट का, जो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमोसिन क्या करवाता है, प्रोडक्शन इनका बढ़ाता है, एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी इनका रोल होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड सेंट्रल लोकेटेड होती है, बाहर वाली जो रहती है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाली को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल मेडुला क्या करते हैं, 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन नेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं अल्डरनेस, प्यूपिल डायलेशन, पायलिसिस, स्वेटिंग, हार्ट की बीट बढ़ाना, हार्ट की स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजेनोजेनेसिस, लाइपोलिटिक, एंड ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसको याद कर लेना, इन सब में भी हेल्प करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करवाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करवाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड 6XO और कॉर्टिकॉइड सिक्रीट कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, लाइपोलाइसिस कराता है, पोर्टनियोसिस कराता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ग्लोमेरुलर GFR को मेंटेन करता है, एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को सप्रेस करता है, इम्यून रिस्पांस को। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करवाता है, बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है जो कि रेनल ट्यूब्यूल से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के उसको सिक्रीट करवाता है। एंडोक्राइन पैंक्रियास की बात करें तो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन प्रेजेंट होता है, ये वाला अल्फा से थ्रू होता है, ये वाला बीटा के थ्रू होता है। ग्लूकागोन क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, मतलब ग्लूकाजोन जो रहता है ग्लूकोजिनोलाइसिस कराता है, कौन, इंसुलिन,
ग्लूकाजोन जो रहता है ग्लूकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन करता है, क्या करवाता है रिजल्ट में। इंसुलिन क्या करता है, सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक को रोकता है एंड यूटिलाइजेशन कराता है। ग्लूकोज सब पढ़ा है, टेस्टिस के बारे में तुमने पढ़ा है, ओवरी के बारे में पढ़ा ही है, एड्रियल वॉल पे हार्ट पे प्रेजेंट होती है, एएनएफ सिक्रीट करवाती है, पता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। किडनी क्या करवाता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है, एरिथ्रोपोइसिस में स्टिमुलेट करता है। जीआईटी क्या करवाता है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेस्टाइटिन, गैस्ट्रिन सबको मेंटेन कराता है एंड यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस को भी सिक्रेट कराता है। आज हम मैच द कॉलम एक करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट एलएच जो रहता है बेसिकली, पैराथायरॉइड जो रहता है ये सिक्रेट कराता है, T4 पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, एलएच जो रहता है ये इसको सिक्रेट कराता है, एलएच पिट्यूटरी एंड ये। चलो आ जाओ, फटाफट से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है मेरे को भी 1 आवर एंड पूरे 8 मिनट्स लगे हैं। चलो कोई नहीं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो भी चैप्टर को अगर नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के मेरे प्लेलिस्ट को चेक करके सारे चैप्टर को देख सकता है। आज हमारा ह्यूमन फिजियो कंप्लीट चुका है, पे फुर्रे एंड टिक लगा लेते हैं। ये भी कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टेक केयर।